दोस्तों, कौन कहता है कि दुनिया झुकती नहीं है? दुनिया झुकती है, लेकिन शर्त यह है कि झुकाने वाला चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते में कहीं ना कहीं ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ जो समझौता किया है, अमेरिका ईरान के सामने झुकने पर मजबूर हो गया और ईरान की शर्तों के ऊपर अमेरिका ने समझौता किया। आपको सिलसिलेवार से बताते हैं आखिर इस खबर से जुड़ी हुई कड़ियां क्या क्या हैं और क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच जो 14 सूत्रीय समझौता हुआ है उसमें क्या कुछ ईरान की शर्तें हैं। तारीख थी 28 फरवरी 2026। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं और ईरान के एक लड़कियों के स्कूल के ऊपर हमला किया जाता है, जिसके अंदर 150 से ज्यादा बच्चियां जो है मौके पर ही शहीद हो जाती हैं। उसके बाद ये युद्ध शुरू होता है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर और आज तक यानी 17/6/2026 तक तमाम दुनिया के जितने मुल्क हैं इस युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच अब एक समझौता हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के साथ एक समझौता किया है। अब इस समझौते में 14 सूत्रीय समझौते के तहत ईरान और अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को भी खोला जाएगा इस समझौते के तहत और उसको ईरान को बिना किसी रोक टोक के अब तेल बेचने की अनुमति दी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है, ईरान की किन शर्तों के ऊपर यह समझौता हुआ है और उन शर्तों के मानने के बाद ही अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं युद्ध विराम की सहमति बनी है। युद्ध विराम तो हालांकि 7 अप्रैल को हो गया था, 7 अप्रैल 2026 को, लेकिन तब से ही लगातार समझौते का प्रयास किया जा रहा था और ये प्रयास अब कहीं ना कहीं सफल हुआ है। सबसे पहले अमेरिका ईरान से प्रतिबंध हटाएगा जो ईरान पर लगा हुआ था। अमेरिका इस पर सहमति अपनी जता चुका है और इस जो शर्तें ईरान ने रखी हैं उन शर्तों को अमेरिका मानना है। उसके बाद तब जाकर ये समझौता हुआ है। अमेरिका ईरान की जमी हुई 24 अरब डॉलर की संपत्ति को जारी करेगा। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसके बाद ईरान के आसपास के इलाकों में अमेरिका की जितनी भी सेना है उसको अमेरिका को हटानी पड़ेगी। इस समझौते में ईरान की तरफ से साफ साफ कहा गया है। अब इसके बाद अमेरिका ईरान को फिर से खड़े होने के लिए, क्योंकि जो जंग हुई है उसके अंदर ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, तो उसी को लेकर ईरान ने शर्त रखी थी कि अमेरिका ईरान को फिर से खड़े होने के लिए 300 अरब डॉलर देगा और अमेरिका ने इस पर भी अपनी सहमति जताई है। हालांकि ईरान कह रहा है कि उसे अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है और इसलिए जो भी समझौता होगा, जो भी डील होगी, वो सारी बिल्कुल खुले तौर पर क्लियर होगी। अमेरिका के ऊपर यानी ईरान अभी भी कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन समझौता हुआ है, ऐसी खबरें हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाए गए यूएन समेत सभी प्रतिबंधों को हटाने का भी वादा किया है। ईरान ने यह बात दोहराई है कि वह परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और न ही इसका विकास करेगा। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका और ईरान इनके सहयोगी सभी मोर्चों पर सैन्य अभ्यास बंद करेंगे। दोस्तों, आपने देखा है किस तरीके से पूरे जंग के दौरान 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक जब भी ये जंग हुई है, जितने लंबे टाइम के ये जंग चली है, एक तरफ अमेरिका और इजराइल था और एक तरफ एक अकेला ईरान था, लेकिन ईरान पूरी हिम्मत और हौसला अफजाई के साथ दोनों मुल्कों को जवाब देता रहा। किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका सैन्य ठिकाने थे, ईरान ने उनको निशाना बनाया और उनको तबाह किया। ये उसी का असर है कि अमेरिका को भी अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं ईरान को हल्का में लेना अमेरिका और इजराइल दोनों की ही बहुत बड़ी चूक है। अब इस समझौते से एक बात तो साबित है कि ईरान झुकने वाला तो शुरू से नहीं था, ये तो शुरू से ही लग रहा था और इस समझौते ने यह साबित कर भी दिया है कि ईरान कहीं भी नहीं झुका है और अमेरिका से कहीं भी नहीं डरा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर अब आप क्या सोचते हैं? ईरान की इस दिलेरी, इस बहादुरी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।